बाद भोपाल से, जहां वीआईटी में परोसा जा रहा था अनसेफ फूड, दाल चावल राजमा में कीटनाशक और इंसेक्टिसाइड। हॉस्टल फूड से छात्रों की सेहत के साथ खिलवाड़ किया गया था। पेट दर्द, उल्टी दर्द से कई छात्र बीमार हो गए। तो छात्रों की शिकायत के बाद एफडीए की बड़ी कार्रवाई की गई है। कैंपस के लिए गए थे 32 फूड सैंपल और आपको बता दें कि सीधे तौर पर अनसेफ ये घोषित हुए हैं। आटा और मैदा भी जांच में फेल पाई गई है। 5 में से 4 कैटरर्स के सैंपल फेल हैं। इसके अलावा जेएमबी कैटरर्स, रेसेंस प्राइवेट लिमिटेड के अलावा एबी कैटरिंग के साथ साथ सफल सिनर्जी के सैंपल भी फेल हुए हैं। यूनिवर्सिटी प्रबंधन और कैटरर्स की लापरवाही उजागर हुई है। तो बड़ी लापरवाही यहां सामने आई है, जहां बच्चों की तबीयत बिगड़ी, जिसके बाद अब सैंपल लिए गए जहां से खाना आ रहा था और सभी अनसेफ और रिजेक्टेड पाए गए हैं। तो अनसेफ फूड जिसमें दाल चावल राजमा, जिसमें कीटनाशक और इंसेक्टिसाइड मिले हैं। हॉस्टल फूड से छात्रों की सेहत के साथ किस तरह से खिलवाड़ किया गया था, उसका नजारा कैद हुआ है। हालांकि ज्यादा जानकारी के लिए लगातार भोपाल ब्यूरो चीफ अनुराग मालवीय हमारे साथ जुड़े हुए। अनुराग, इतनी बड़ी लापरवाही कहीं ना कहीं बच्चों के साथ और सीधे तौर पर हॉस्टल में इस तरह से अनसेफ खाना देना। तो प्रमुख अनुराग मालवीय लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अनुराग जी, जिस तरीके से वाकई में बेहद बड़ी लापरवाही सामने आई है, मध्य प्रदेश से इस तरीके की कई सारी घटनाएं सामने आ रही हैं। बच्चों की सेहत के साथ खिलवाड़, वीआईटी में जो है अनसेफ फूड परोसा जा रहा है, हालांकि कार्रवाई की गई है, क्या कुछ डिटेल? देखिए, अनसेफ फूड में जिस तरह से बच्चों को बीमार किया, जिस तरह के हालात बनाए थे, वो बहुत सवाल के में। इतना बड़ा आप इंस्टीट्यूट चलाते हैं, इतनी सारे आप उसमें कोर्सेज चलाते हैं, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं और उसी स्तर की फीस पूरे देश के छात्रों से लेते हैं, लेकिन क्वालिटी के मामले में आप किस स्तर पे है ये समझ में आता है। और खास तौर पे क्वालिटी का जो है पूरा पर्दाफाश तो हो ही चुका है, किस तरह की कैंटीन थी, किस तरह की फूड क्वालिटी थी। लेकिन अब वीआईटी की फैकल्टीज पे भी सवाल उठ रहे हैं, वीआईटी के मैनेजमेंट पे सवाल उठ रहे हैं और एक बड़ी कार्रवाई की मांग लगातार विधानसभा में हुई है कि वीआईटी का मैनेजमेंट सरकार अपने हाथ में लेगी। कि लगातार स्तर गिरा है वीआईटी का, चाहे शिक्षा हो चाहे हॉस्पिटलिटी हो, दोनों मामलों में छात्र बहुत परेशान है। और अभी देखिए, जिस तरह की रिपोर्ट आई है, उन्होंने इस बात की पूरी तरह से पुष्टि की है। तो जिस तरह की कार्रवाई हुई है वो भी संतोषजनक नहीं है। सरकार को स्टैंड लेना होगा। सरकार को जिस तरह के कई सारे अधिनियम है हायर एजुकेशन में, उसके अंतर्गत एक बड़ा कदम उठा के सरकार को अपने कंट्रोल में वीआईटी को देना जरूरी है। और ये बात सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के सत्ताधारी विधायकों ने मानी है, स्थानीय विधायकों और मंत्रियों ने मानी है, जो सीओ जिले का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो बिल्कुल लापरवाही तो हुई है और अब स्टैंड क्या लेती है सरकार, इस पर नजर जरूर रहेगी और बनाए रखिएगा नजर। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अनुराग।